उसका पूरी शिद्दत से सम्मान रहेगा और उसके लिए किसी तरह का हम लोग बाधा नहीं पहुंचेंगे। 15 अगस्त के हम मोराबादी के चारों ओर सुरक्षा हमें लगाएंगे। तो ये मैदान खाली करेंगे ना आपको पूरे समय? हम आंदोलन में ही रहेंगे, हमको प्रदर्शन में नहीं, हम सेवा के रूप में हम सुरक्षा देंगे। नहीं, टेंट बली वगैरह जो आपका तो हटाएंगे ना आप लोग? टेंट बली कुछ अगर आवश्यकता पड़ा तो उस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन सभी नहीं है। अच्छा, एक्सटेंशन जो हर साल आप लोग को ये मिलता है कि हर बार आंदोलन करना, फिर एक्सटेंशन मिलना, फिर चले जाना, तो यही परंपरा जारी रहेगी? इसको लेकर भी आप लोग बातचीत किए कि हर साल खुद ब खुद? यही प्रतिनिधि के तौर पर हमारा कमजोरी कहें या मजबूती कहें, भाई बंधु में यही सवाल बहुत बड़ा है कि बार बार आना पड़ता है। इसलिए इस पर आप सरकार से पुनः विचार कीजिए और बार बार ना आना पड़े, इसका कोई कंक्रीट सॉल्यूशन दिवाइए। आंदोलन जो सहमति बनी थी उसके अनुसार हम लोगों ने सहमति दी थी कि आंदोलन समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। लेकिन जिस तरह से 2020 में माननीय मिथिलेश ठाकुर और 2021 में माननीय बंधु तिर्की जो तत्कालीन मांडर विधायक थे, उन्होंने हमें आश्वासन देकर और 4-4.5 वर्ष में भी काम पूरा नहीं किया, उससे अविश्वास की भावना सहायक पुलिस कर्मियों में व्याप्त है। इसलिए उस सहमति पर पुनर्विचार की मांग करता हूं और उसके बाद आंदोलन समाप्ति ओर बढ़ेंगे। कैबिनेट की डिमांड कर रहे हैं आप लोग? और ये भी है कि जो सहमति बनी है उस पर पुनर्विचार हो, खास तौर पर मानदेय पर पुनर्विचार हो, उसका इम्प्लीमेंट कैसे हो, कम से कम समय में कैबिनेट बुला करके उसको लाभान्वित किया जाए। उसके बाद सहायक पुलिस कर्मियों के मंशा है कि हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे, क्योंकि जिस बार 4 वर्षों से 4.5 वर्षों से धोखा मिल रहा है उससे 100% उन लोग सरकार के प्रति विश्वास जताने में कतरा रहे हैं। ठीक है, कल कई विषयों पर आपकी चर्चा होगी, 600 विधायक थे बैठे थे आपके साथ, उस वक्त क्या बातचीत हुई, किन बातों को लेकर के सहमति बनी और फिर यह सहमति वाली बात जो है वो कहाँ से आ रही है? वहाँ सहमति हमारा जो मूल मांग था उस पर नहीं बनी थी, लेकिन सरकार बोली कि बीच के रास्ता की ओर बढ़ते हैं। हम लोग बढ़े तो समायोजन में उत्पाद सिपाही, वन रक्षी और होमगार्ड में 10% आरक्षण की बात बोली, तो उस समय हम लोग तत्कालीन हापाधापी में इसको एक प्रतिनिधित्व के तौर पर सफल और असफल के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। तो हाँ, हम लोग बोले कि चलिए श्रीमान, ये बात मानते हुए अब आगे बढ़िए। तो वेतनमान पर बात हुआ तो उन लोग 25% बोले, हम बोले कि नहीं, कम से कम न्यूनतम वेतन तक चला जाए, कहा कि पुलिस की नौकरी और अन्य नौकरी में बहुत डिफरेंट है। तो नहीं, सरकार की अन्य मजबूरियाँ हैं और विभाग हैं और अनुबंध कर्मी हैं, उसको देखना है। तो उस समय मथुरा दादा बोले कि नहीं, 5% और बढ़ा देते हैं, 30% बढ़ा देते हैं। तो 30% बढ़ाने के बाद फिर हम लोग यस नो दिन भर हाथ गोड़ रिक्वेस्ट सब पढ़े। वहाँ सहमति भारी मन से दिए थे, वहाँ आँख से आंसू निकल गए थे कि सरकार ऐसा माहौल क्रिएट कर दी कि हमको वहाँ न चाहते हुए भी कुछ बात बोलने पर बाध्य होना पड़ा। तो उस 30% पर सहमति हम लोग देने दिया, ये सच्चाई है। और कुछ सरकार अपने स्तर से एक तरह से खानापूर्ति कहा जाए कि हम मेडिक्लेम बढ़ा दिए 50,000 और दुर्घटना बीमा, तो सरकार की जो पॉलिसी थी वो थी और है। लेकिन पुनः उस सहमति को हम लोगों ने भाई बंधु के समक्ष रखा तो ये चिंता व्याप्त असंतोष की भावना आई कि 2020-21 में जो सहमति पर 4-4.5 वर्षों के काम नहीं है तो विश्वास करना संभव नहीं है। और उसमें भी कि 1-2 महीना बाद इसका फलाफल देने की स्थिति में बोल रहे थे। तो ऐसा स्थिति उत्पन्न हुआ कि जैसा समझ में आ रहा है कि 2 महीना लगभग बाद आचार संहिता भी लग सकती है। तो फिर काम होने की संभावना और यस नो में मामला फंसने की भी संभावना है। इसलिए उस सहमति पत्र पर पुनर्विचार किया जाए। इसका मांग पर सहायक पुलिसकर्मियों में एक सामने पक्ष के भावना निकल के आई सामने, और मानदेय पर खास तौर पर पुनर्विचार हो। मानदेय आप लोगों के अनुसार क्या होना चाहिए? हम लोग के अनुसार मानदेय तो होना ही नहीं चाहिए, वेतनमान होना चाहिए, लेकिन मानदेय पर भी आता है तो कम से कम न्यूनतम तक जाना चाहिए। न्यूनतम क्या? स्किल 19,600 18,000 ऐसा आसपास है स्किल एम्प्लॉय मजदूर का। और जो आप लोगों की जो अवधि बढ़ाई गई है 1 वर्ष के लिए, उसको लेकर के आप लोग कितना संतुष्ट है? उसमें भी कुछ आपने संतुष्ट नहीं है, लेकिन उसका परिस्थिति था, हम वहाँ वही भावना में हम लोगों ने आंसू गिराए, भारी मन से स्वीकारना पड़ा
लेकिन उस पर भी नहीं थे। लेकिन वहाँ एक विफल प्रतिनिधित्व की कमी हम लोग में बाद में रियलाइज हुआ कि उस पर सरकार पुनर्विचार करते हुए उसको ऐसा कंक्रीट सॉल्यूशन निकाले, जैसे पारा शिक्षा का है कि 60 वर्ष आयु सीमा तक उनका ड्यूटी है, जैसे उनका नियमावली में हम लाए हैं। तो ऐसा स्थिति में वैसा रास्ता निकल जाता तो हम लोग के लिए ज़्यादा बेहतर हो। अब तो कुछ लोग जो है वो आंदोलन जो देखिए, अगर ईमानदारी से बोला जाए तो विश्व में सभी देश राजनीति से चलते हैं, और जिस देश में मतदान का अधिकार हो, जिस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, जिस देश में प्रतिनिधि बनने की स्वतंत्रता हो, और उस देश में अगर राजनीति नहीं हो तो फिर उस देश में डेमोक्रेसी गणराज क्यों है? राजनीति सब कोई करता है, राजनीति हर जगह होता है। अगर वो बोल रहा है कि राजनीति नहीं होता है तो झूठ बोल रहा है। वो 100% झूठ बोल रहा है कि राजनीति नहीं हो रहा है। अगर राजनीति से सब पूरा देश चल रहा है तो सहायक पुलिस से राजनीति से काम क्यों नहीं होना चाहिए? राजनीति होना चाहिए। हम कहते हैं कि हर घर में राजनीति होना चाहिए। अब हर घर में अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। अब ये बोल बोल के आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है गाँव समाज के लोग। राजनीति कर रहा है, राजनीति क्यों नहीं होना चाहिए? जब राजनीति से सदन चल सकता है, राजनीति से विधानसभा चल रहा है, राजनीति से व्हाइट हाउस चल रहा है, राजनीति से पूरा विश्व चल रहा है, तो राजनीति से सहायक पुलिसकर्मियों का मामला क्यों नहीं सोल्व होना चाहिए? ये झूठ है। अगर कोई बोलता है कि राजनीति हो रहा है तो राजनीति से एक माचिस का तिल्ली भी मिल रहा है तो उसमें भी राजनीति होता है। ये गलत बात है कि जो राजनीति कहता है कि हम राजनीति से दूर है, वो हमेशा झूठ बोला। 1% राजनीति हो रहा है, 2% हो रहा है, 100% राजनीति हो रहा है। राजनीति होना चाहिए और राजनीतिक मामले से रास्ता से ही इसका समाधान होगा। न तो अगर राजा से होता तो फिर राजतंत्र लागू करवा दिया जाए, राजनीति नहीं होगा। ये झूठ है। तो 26 जुलाई से मानसून सत्र जो है सदन में एक आंशिक दबाव कहा जा सकता है। अगर हम ऐसा बोलते हैं तो झूठ है कि दबाव नहीं था। आंशिक दबाव थे, ऐसा वातावरण क्रिएट किया गया था। और कुछ अपने आप पर भी हम सवाल उठाते हैं कि हमारा भी कमजोरी रहा, इसको हम दिल से स्वीकारते हैं, जो नहीं होना चाहिए। लेकिन गांव गरीब जंगल प्रभावित क्षेत्र के हैं हम लोग। कोई पॉलिटिशियन के बेटा नहीं है, न उद्योगपति के बेटा है कि हर सर्वगुण संपन्न है। तो इस बार वहाँ कुछ परिस्थितियाँ बना के हमको वन वे जैसा रास्ता महसूस कराई गई कि आप लोग को आज सहमति देनी है, आंदोलन समाप्त करना है। तो वही आपाधापी में कुछ बिंदु पर हम लोग जल्दीबाजी में फैसला ले लिए, जो कि बाद में रियलाइज हो गई गलत हुआ। इस दौरान फिर सहायक पुलिस कर्मियों के समक्ष हम लोगों ने बात रखा कि भाई है ये वाली गलती हो या सही हो, अब हमको गाइड कीजिए, क्योंकि हम भी सहायक पुलिसकर्मी हैं। कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन के बच्चा नहीं है, चाहे कोई बहुत बड़ा हम ऐसा नहीं है। तो भाई बंधुओं के सहमति आई कि देखिए भैया आप लोग जो किए उसका सम्मान है, लेकिन उस पर एक सरकार से मांग कीजिए कि उस सहमति पत्र पर पुनर्विचार हो, खासतौर पर मानदेय पर पुनर्विचार हो। उसके बाद फिर कैबिनेट के माध्यम से हमको इम्प्लीमेंट कराया जाए और फिर यहाँ से बम पटाखा फोड़े और लड्डू खाते हुए वापस चला जाए। करवाया गया, मेंटली प्रेशर देकर सिग्नेचर करवाया गया है। आप जो न्यूनतम आपका मानदेय तय किए हैं, जो आपका एक्साइज कांस्टेबल, होमगार्ड में रिजर्वेशन, कक्षपाल में रिजर्वेशन, ये सब में जो रिजर्वेशन वो दिए हैं, ये सब झारखंड गठित होने के बाद हमको लगता है कि एक्साइज का 583 पहली बार वैकेंसी आया है। इसके बाद हमको लगता है कि 10 साल के बाद वैकेंसी आएगा। 10 साल के बाद वैकेंसी आएगा तो लड़का लोग मेंटली रूप से उस टाइप से रह नहीं पाएगा, फिजिकली रूप से रह नहीं पाएगा, तो कैसे सक्सेस होगा? ये सब बहकावा वाला है। मेंटली प्रेशर देके वार्ता कराया गया, वार्ता सक्सेसफुल नहीं है। सरकार इसके बारे में फिर से पुनर्विचार करे, फिर से पुनर्विचार करके हम लोग का मांग को पूरा करे। हम लोग स्वतः यहाँ से ग्राउंड छोड़ कर चले जाएंगे। लगता है कि पुनर्विचार करेंगे, करना पड़ेगा। उन लोग तो सोच रहे कि समझौता हुआ है, आप लोग जानने वाले हैं। खोप ठटा कर सुताने वाला बात हुआ, पुनर्विचार तो करना पड़ेगा। क्या मैंने आगे आप लोग सोच रहे हैं कितना मिलना चाहिए तनख्वाह आप लोग? देखिए ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन न्यूनतम मजदूरी जो होता है, मान लीजिए हम लोग का 24 घंटा वर्क है, 24 घंटा के वर्क के हिसाब से आप तो न्यूनतम मजदूरी तय कीजिएगा ना। पुलिस का वैसा ड्यूटी तो नहीं है ऑफिशियली रूप से कि आप 8 घंटा ड्यूटी किए घरे चल गए। नहीं, और खास करके आप लोग उस एरिया से आते हैं, उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र से आते हैं। उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र से लड़के लोग आते हैं, वर्दी मेंटेन करना पड़ता है, खुद से खाने के लिए मेस में देना पड़ता है। तो सरकार को इस विषय में पुनर्विचार करना चाहिए कि इनको सैलरी कम से कम कितना दिया जाए ताकि इन लोग का फैमिली का जीवन यापन हो। इसके लिए सरकार को पुनः सोचना चाहिए। लेकिन इस बार तो शायद क्या कुछ निर्णय लिए हैं आप लोग?
ये निर्णय हम लोग यही लिए हैं कि जो भी हमारा कल वार्ता हुआ विधायक जी लोग के साथ, वो बहुत प्रेशर में हम लोग को वहाँ पे बैठा कर सहमति बनाई गई, वो हम लोग नहीं मान रहे हैं। सरकार को एक बार और हम लोग बोल रहे हैं कि टेबल टॉक करें, हमारे मानदेय पर बात करें, हमारी अस्थायी सेवा पर बात करें, और अगर सरकार नहीं करती तब तक हमारा आंदोलन अभी तक जारी रहेगा, हमारा आंदोलन समाप्त नहीं होगा। तो अभी तक यहीं पर धरने पर रहेंगे? हाँ, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, जब तक कैबिनेट में पास नहीं होती है, क्योंकि हम 2 बार छले गए हैं यही सरकार में, अब छले जाने वाले नहीं कार्य करेंगे, क्योंकि आप ही का मंत्री हमको छल के गए, आप ही का विधायक छल के गए, अभी भी हो सकता है कारण आप ही का विधायक है ये भी छल के हमको चले जाए, तो ये नहीं बर्दाश्त होगी। अब सरकार हमारा निराकरण करे, कैबिनेट में पास करे, उसके बाद ही हम लोग जाएंगे। अब जब तक बैठ के एक बार अच्छी तरीके से टेबल टॉक नहीं करते हैं, तब तक हम लोग इसको विफल मानते हैं। परिचय बता दीजिए। उज्ज्वल कुमार।